हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के इंडियन ज्योग्राफी नोट्स को देख रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर 7 तक बड़े ही अच्छे से डिस्कशन के साथ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे पहले के वीडियो को देखने के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 8 के 50 प्रश्नों को देख लिया है। आज हम चैप्टर 8 को कंप्लीट करेंगे। जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं सभी को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठे और हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करते जाएंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो सके। आइए देखते हैं आज के उन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न 51 नंबर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी भाखड़ा नंगल, सी बाण सागर या फिर डी टिहरी। आशा करते हैं आप सभी को ये प्रश्न के आंसर पता होंगे। जिसे जिसे पता है आप सभी फटाफट अपना आंसर कमेंट में बताइए। आप सभी प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करें और लास्ट में ज़रूर देखें कि आपका कितना सही होता है। आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो है दामोदर नदी परियोजना। अगला प्रश्न 52 नंबर। भारत की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी तिलैया, सी बगलिहार या फिर डी चंबल। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क करके आप सभी इसे अच्छे से नोट करेंगे। कोशिश करें इसके आंसर देने की। आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है वह है ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी परियोजना। अगला प्रश्न 53 नंबर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी भाखड़ा नंगल, सी तिलैया परियोजना या फिर डी टिहरी परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय परियोजना वो है ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नंगल परियोजना। कमेंट में ये बताइए आप लोग कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से किस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर बांध, बी टिहरी बांध, सी भाखड़ा नंगल बांध या फिर डी हीराकुंड बांध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दामोदर बांध। एक प्रश्न आप सभी से है, यहाँ जो दिया हुआ है हीराकुंड बांध, इसका शिलान्यास किसके द्वारा और कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। आइए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55। विश्व का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हीराकुंड, बी है टिहरी, सी है दामोदर या फिर डी भाखड़ा नंगल। तो विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वो है ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न 56 नंबर। टिहरी बांध को किस भूकंप क्षेत्र में रखा जाता है? प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे नोट करिएगा। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है भूकंप क्षेत्र 2, बी भूकंप क्षेत्र 3, सी भूकंप क्षेत्र 4 या फिर डी भूकंप क्षेत्र 5। तो टिहरी बांध को जिस भूकंप क्षेत्र में रखा गया है वो है ऑप्शन नंबर डी भूकंप क्षेत्र 5। अगला प्रश्न 57 नंबर। टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए स्वामी अवधेशानंद सागर, बी स्वामी नगदीखर सागर, सी स्वामी राम तीर्थ सागर या फिर डी स्वामी लक्ष्मण तीर्थ सागर। तो टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील को जो नाम दिया गया था वो है ऑप्शन नंबर सी स्वामी राम तीर्थ सागर।
अगला प्रश्न 58 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। तो नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य जो है वो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 59 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य कौन सा है? अब ये बताना है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। तो इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला प्रश्न 60 नंबर, राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए है राम मनोहर लोहिया, बी राम विश्वेश्वरैया, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी पीसी महालनोबिस। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे से इसे नोट करिएगा और 3-4 बार रिवीजन कीजिएगा तो याद हो ही जाएगा। आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ पीसी महालनोबिस महोदय, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, इनका पूरा नाम क्या है? बड़ा ही छोटा सा आसान प्रश्न है, आशा करते हैं आप सभी को ये पता ही होगा। फटाफट कमेंट करिए। अगला प्रश्न 61 नंबर, सन 1972 में किसने गंगा कावेरी लिंक परियोजना की संकल्पना दी? ऑप्शन नंबर ए के एल राव, बी एल वर्मा, सी आर वी भटनागर या फिर डी रमेश उकाई। तो सन 1972 में गंगा कावेरी लिंक परियोजना की संकल्पना जिसने दी थी वो थे ऑप्शन नंबर ए के एल राव। अगला प्रश्न 62 नंबर, वर्ष 2002 में भारत के किस प्रमुख व्यक्ति ने यह सुझाव दिया था कि सूखे बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ना आवश्यक है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है के एम राव, बी सोनिया गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जिन्होंने यह सुझाव दिया था वो थे ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न 63 नंबर आपके सामने है, सलमा बांध का निर्माण भारत किस देश में कर रहा है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान में, बी अफगानिस्तान में, सी बांग्लादेश में या फिर डी नेपाल में। तो सलमा बांध का निर्माण भारत जिस देश में कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, सलमा बांध का निर्माण किस नदी पर भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है हेमनद नदी, बी है हरिरुद नदी, सी है काबुल नदी या फिर डी कुर्रम नदी। तो सलमा बांध का निर्माण भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान में किया जा रहा है और यह हरिरुद नदी पर करवाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 65 नंबर, कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी पुडुचेरी, डी केरल या फिर ई उपर्युक्त सभी। तो कावेरी नदी जल विवाद से जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी। अगला प्रश्न 66 नंबर, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश या फिर ई इनमें से सभी। तो कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 67 नंबर, हथीनी कुंड परियोजना विवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली या फिर डी तीनों। तो
हथीनी कुंड परियोजना विवाद से संबंधित? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 68 नंबर, पेरियार नदी जल विवाद केरल और किस राज्य के बीच है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो पेरियार नदी जल विवाद केरल और तमिलनाडु के बीच है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 69 नंबर, सतलज यमुना लिंक नहर विवाद हरियाणा और किस राज्य के बीच है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी ए और बी दोनों। तो सतलज यमुना लिंक नहर विवाद हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के साथ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 70 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है, देश में लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 ml से अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है। बिल्कुल नहीं, प्रमुख स्रोत कुआं नहीं है बल्कि नलकूप है। पहले भी हमने इससे रिलेटेड प्रश्न देखे हैं, तो ये गलत हो जाता है और यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा, यानी कि इसका सही आंसर यही हो जाएगा। फिर भी आगे के भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तीसरा है, कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। बिल्कुल सही है। चौथा है, पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 71 नंबर, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है प्रतिशत में? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा या फिर डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अगला प्रश्न 72 नंबर, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला दिया हुआ, मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। सही है। दूसरा दिया हुआ है, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तीसरा है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। बिल्कुल सही है, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। अगला प्रश्न 73 नंबर, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? ऑप्शन नंबर ए लगातार पानी का बहाव, बी क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, सी PWP सिंचाई या फिर डी गीला करना फिर सुखाना। तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है PWP सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 74 नंबर, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक फिर से अगला प्रश्न 74 नंबर, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गंगा घाघरा दोआब में, बी गंगा यमुना दोआब में, सी सरयू पार मैदान में या फिर डी बुंदेलखंड में। तो गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास जहां पर हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी सरयू पार मैदान में। एक प्रश्न आप सभी से, यहाँ पर जो दोआब दिया हुआ है, इस दोआब का अर्थ क्या होता है? काफ़ी आसान प्रश्न है, आशा करते हैं आप सभी इसका सही आंसर दे देंगे। तो फटाफट कमेंट बॉक्स भर दीजिए अपने आंसर से। अगला प्रश्न 75 नंबर, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए KL राव ने, बी दिन साव जे दस्तूर ने, सी विश्वेश्वरैया ने या फिर डी YK अलघ ने। तो भारत में माला नहर तंत्र को जो प्रस्तावित किए थे वो थे ऑप्शन नंबर सी विश्वेश्वरैया जी। अगला प्रश्न 76 नंबर, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर आर्थर कॉटन, बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, सी लेफ्टिनेंट ब्लेन या फिर डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ।
तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जिसे माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए सर आर्थर गॉर्डन। अगला प्रश्न 77 नंबर, मंगलम सिंचाई परियोजना है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, बी केरल में, सी तमिलनाडु में या फिर डी पश्चिम बंगाल में। तो मंगलम सिंचाई परियोजना जहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर बी केरल में। अगला प्रश्न 78 नंबर, सारण सिंचाई नहर निकाली जाती है ऑप्शन नंबर ए सोन से, बी गंगा से, सी कोसी से या फिर डी गंडक से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंडक से। अगला प्रश्न 79 नंबर, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंग नहर, बी सिकरी नहर, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर डी कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में जो है वो है गंग नहर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 80 नंबर, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कराया था। कब कराया था ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1930 में, बी 1927 में, सी 1944 में या फिर डी 1932 में। प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है, अच्छे से आप लोग इन सभी प्रश्नों को नोट करते रहेंगे। आइए देखते हैं इसके आंसर को। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है जिसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था, उन्होंने इसका निर्माण ऑप्शन नंबर बी 1927 में कराया था। अगला प्रश्न 81 नंबर, एकीकृत जल संभार विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? ऑप्शन नंबर एक मृदा के बह जाने की रोकथाम, दो देश की 12मासी नदियों को मौसम नदियों से जोड़ना। 12मासी नदियाँ और मौसमी नदियाँ इस सभी के बारे में आप सभी को अच्छे से मालूम होगा अगर आप लोगों ने हमारे सभी वीडियो को देखा होगा तो। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप सभी वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अपवाह तंत्र में इन सभी के बारे में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन के साथ देख लिया है, आप सभी वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला। तीसरा है वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पूर्ण भरण। अगला है 4 नंबर, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। आइए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। अच्छे से इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न 82 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ कार्यक्रम परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ मंत्रालय दिया हुआ है। अगला प्रश्न 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? तो ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। कल से आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 के प्रश्न देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मटेरियल्स आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे द्वारा हर दिन एक नया वीडियो आपके सामने आते रहता है। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सकें तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मैं तो पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए, बस शर्त यह है कि आपको भी हमारे साथ मिलकर मेहनत करना होगा। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।